एक बार हरिद्वार से कुरुक्षेत्र पैदल आ रहे थे गुरु महाराज। रास्ते में एक डेरा पड़ा, उस डेरे में ठहरे और उस एक तख्त पर जाकर बैठ गए। वो तख्त वहाँ के महंत का था। वहाँ महंत आया तो वह देखकर थोड़ा आक्रोशित हुआ और उस तख्त से उठाकर बोला कि इस तख्त पर बैठने की इच्छा तो सबकी होती है, पर आता जाता कुछ नहीं है। सिद्ध बनने का प्रयास करते हैं, सिद्धि होती नहीं। गुरुजी ने हाथ जोड़कर नमस्कार करके पूछा कि महाराज कौन सी सिद्धि देखना चाहते हो? तो वह महंत बोले कि एक पंडित है, पास में ही एक गांव है, सलेमपुर गांव। उस गांव में एक ऐसा पंडित है कि जैसे ही कोई साधु आता है वैसे ही वह साधु का अपमान करना शुरू कर देता है, साधु का तिरस्कार करता है और वह उससे कुछ ऊटपटांग सवाल करता है। उन सवालों का जवाब उसके पास नहीं मिलता। वह उसकी सारी जो उसकी जमा पूंजी होती है या उसने जो भिक्षा ली होती है सब कुछ छीन लेता है और उसको भगा देता है। और ऐसा एक दिन नहीं करता, आए दिन करता है। चारों तरफ उसकी इस हरकत ने सबको परेशान कर रखा है। हर व्यक्ति वह जो करता है उस नाजायज बातों से सब दुखी हैं, सब परेशान हैं और कोई ऐसा साधु नहीं है जो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। गुरुजी ने उसका एड्रेस पूछा, नाम पता पूछा, गांव पूछा और चल पड़े। गांव में आ गए, सलेमपुर गांव में आके उन्होंने पंडित जी के बारे में पूछा। सब जानते थे उसको। पंडित जी कहाँ हैं? उसके घर पे पूछा। घर वालों ने बताया कि पंडित जी तो भैंस लेकर जोहड़ में गए हैं। जोहड़ पे पहुँचे गुरुजी। वहाँ पंडित जी भैंसों को पानी पिला रहे थे। गुरुजी को देखकर उसने पूछा कौन हो? गुरुजी ने एकदम हाथ में लठ ले रखा था, उसकी टांगों में दे मारा। वो एकदम हक्का बक्का रह गया। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? कोई कैसे मार सकता है? गुरुजी ने जब डंडा लठ मारा उसको तो वह सक पका गया। कहने लगे जानना है मैं कौन हूँ? तो आजा, उस डेरे में मिलूंगा और वहाँ बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। वहाँ का जो डेरा था, गुरुजी वहाँ पहुँच गए और वह भैंस बांधकर गुरुजी को मिलने के लिए वहाँ आ गया। उसने देखा वहाँ एक तालाब था डेरे के पास। तालाब की दूसरी तरफ गुरुजी उसको दिखाई दिए। गुरुजी को देखकर जैसे ही वह उनके नज़दीक पहुँचने की कोशिश की, उसने पहुँचा, देखा तो वहाँ से गुरुजी गायब हो गए। दूसरी तरफ गुरुजी ओम कहते सुनाई दिए। वह फिर दूसरी तरफ गया। ऐसा कई बार हुआ। वो जिधर जाता गुरुजी दूसरी तरफ नजर आते। अब वो थक गया और थक कर डेरे में बैठ गया। थोड़ी देर में गुरुजी डेरे में आ गए। गुरुजी ने डेरे में आकर उससे पूछा क्या देखना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, क्या सवाल है तेरा जो तू साधुओं से पूछता है और उनको परेशान करता है? वह तो पैरों में गिर गया। उसने कहा मुझे आपसे कोई सवाल नहीं पूछना। मैंने देख लिया कि आप पूरी तरह से ऐसे संत हो जैसे संत की मैं तलाश में था। आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आपसे क्या सवाल पूछूं मैं? और वह विनीत होकर निवेदन करने लगा कि आप मेरे घर चलो। गुरुजी घर चले गए। घर पहुंचने पर गुरुजी उसके घर पर रहते रहे और वह गुरुजी से प्रश्नोत्तर करता रहा। सवाल जवाब चलते रहे, उसके शंका समाधान होते रहे। उसके भीतर गुरुजी के प्रति
अथाह आस्था होगी, ऐसी आस्था कि जिस आस्था को हिलाना बड़ा मुश्किल था। सब हैरान थे कि जो साधुओं को पीट कर भगाता था, जो साधुओं को इतना दुखी करता था, छीन लेता था उनकी सारी चीजें, आज वो एक ऐसे साधु को घर में रखे हैं कि जो देखने में भी बिल्कुल भोला भाला और फक्कड़ लगता है। सभी इस बात को बड़ी ध्यान से गौर से देख रहे थे कि क्या हो रहा है ये, लेकिन वो पंडित इतनी विनम्रता के साथ गुरु महाराज को अपने घर में रखकर पूजा कर रहा था, उनका पूरा ध्यान रख रहा था। और एक दिन उसने गुरुजी से कहा कि मुझे दीक्षा चाहिए, मैं आप जैसी विभूति को मिलकर अब नहीं खोना चाहता, मुझे दीक्षा दे दो आप। गुरुजी ने कहा अब भी सोच ले, अब भी समझ ले, क्योंकि दीक्षा लेने का मतलब है पूरी तरह से समर्पित होना। कहता है मैं समर्पित हो गया, मैं आपका हो गया। गुरुजी ने पूछा क्या देगा दक्षिणा में, क्योंकि पूरा का पूरा इलाज करना चाहते थे गुरुजी उसका। दक्षिणा में क्या देगा? कहता है कुछ भी जो आप कहेंगे, सब कुछ आपका है। बोले सब कुछ मेरा है? कहता सब कुछ आपका है, तन मन धन सब कुछ आपका है। अब उसकी आखिरी परीक्षा थी और गुरुजी का ये अनोखा रूप था। हमारे लिए भी अनोखा है। जब हम इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं तो बड़ा अटपटा लगता है कि कैसा ये दृश्य रहा होगा जब गुरु महाराज ने ये महिमा गुरुजी की चली होगी, ये लीला चली होगी, तो क्या उस समय सब महसूस कर रहे होंगे। पंडित ने कहा कि सब आपका है। गुरुजी ने उसे दीक्षा दे दी और कहा कि अगर मेरा है सब तो एक काम कर कि अब तू ये घर छोड़ दे, ये घर मेरा हो गया। पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया और कहा कि इसने ये सब कुछ मुझे दे दिया, मैं जो कुछ कहूँगा मेरी आज्ञा का पालन आपने करना है। बड़ी अजीब सी बात थी। और इतना ही नहीं, घर से सारा कुछ डंगर वगैरह लेके और उस परिवार को लेके डेरे में आ गए, खुद डेरे में बैठ गए और एक बाहर टेंट डाल लिया, टेंट लगा दिया और उस टेंट में वो परिवार रख लिया और डंगर वहाँ पर रख लिए और डंगरों को उन्होंने नौकर लगा दिया सेवा के लिए। और दिन बीतने लगे। पंडित जी को कहा कि तेरा 14 साल का वनवास है। इतना होने के बाद भी वो पंडित जो सारे बाबाओं को पीट कर भगाया करता था, चुसका नहीं, उसको कोई शिकायत ही नहीं हुई। इतना अधिक उसके भीतर गुरुजी के प्रति श्रद्धा हो गई थी, आस्था हो गई थी कि उसे कोई शिकायत ही नहीं थी। वो जैसे रह रहा था ऐसा ही होता है, समर्पण में ऐसा ही होता है। जब शिष्य गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है तो उसे कुछ उसकी आज्ञा से ऊपर बड़ा लगता ही नहीं। उसकी आज्ञा में ही सब कुछ छिपा होता है। गुरु जी की आज्ञा चल रही थी। पंडित जी गुरु जी की जो भी गुरु जी का आदेश होता वो कर रहे थे और गुरु जी उसके परिवार को बाहर बिठाकर वहीं पर आप डेरे में बैठकर उनको आदेश देते, बच्चों को जैसा भी। दिन बीतने लगे, चारों तरफ ये आवाज़ फैल गई। ये घटना देखने के लिए, इस दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और उनके रिश्तेदारों तक खबर पहुंची। रिश्तेदारों को इस बात से बहुत तकलीफ हुई कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो रिश्तेदार पुलिस लेके आ गए और उन्होंने कहा कि ये बाबा है, इसने हमारे इस व्यक्ति को, इस रिश्तेदार को बहका लिया है और बहका कर इसने इसके परिवार को उजाड़ दिया है। पुलिस वालों ने पूछताछ की, छानबीन की
गुरुजी कौन से डरने वाले थे, क्योंकि वह तो मस्त फक्कड़ थे। उनका तो अपना एक खेल था जो चल रहा था, कोई इच्छा नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था। गुरुजी ने पंडित से कहा कि इससे पूछो, इसने समर्पित किया है सब कुछ, अगर ये कहता है कि मुझे वापस लेना है तो ले लेगा। पुलिस वालों ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने कहा नहीं, मैंने तो सब कुछ दे दिया, जो अब मेरे गुरु जैसा भी आदेश करेंगे वही होगा, मैं तो अब समर्पित हो गया हूँ गुरु चरणों में। गुरुदेव ने 14 दिन बीते, सारे रिश्तेदार झक मार मार कर बैठ गए और पूरी चारों तरफ की जो नगरी थी, पूरी जो जनता थी गांव की, सब के सब तमाशा देख देख कर हैरान हो रहे थे और खुश भी हो रहे थे, क्योंकि उसकी जो हरकतें थी इस प्रकार की, उनसे सब दुखी हो गए थे। खुश भी हो रहे थे, लेकिन सबको अजूबा भी लग रहा था कि ऐसा कोई किस आधार पे कर सकता है जो गुरुजी ने कर दिया था। और एक काम और किया गुरुजी ने, उसके बही खाते मंगा लिए। वो पंडित ब्याज पे पैसा देता था। गुरुजी ने जिस जिस को ब्याज पे पैसा दे रखा था सबको बुला लिया और सबको बुला के सबका पैसा माफ कर दिया। जय जयकार होगी चारों तरफ। कैसा अजीब व्यक्ति आया हुआ है ये, क्या है ये? लोग तो बहुत ज़्यादा हैरानी से देखते थे गुरुजी को। 15वें दिन जब ये बहुत तमाशा बन गया, चारों तरफ तहलका मच गया, 15वें दिन गुरुजी ने उस पंडित को बुलाकर कहा कि लो, तुम्हारी आज तक की परीक्षा थी। 14 वर्ष का वनवास 14 दिन में पूरा हुआ, और अब ध्यान रखना, ना तो किसी गरीब से ब्याज लेना और ना ही किसी साधु को सताना। कोई आए तो सेवा करना, सताना नहीं किसी को। उसने कहा जो आज्ञा महाराज। यह 14 दिन की एक अलग दुनिया जो गुरुदेव ने बसाई थी, इसमें क्या छिपा था, कौन सा रूप था उनका, आप उसको किस तरह से देखते हैं मुझे नहीं पता। मैं तो इतना ही देखती हूँ कि ऐसी विभूति, ऐसी तपस्वी आत्माएं जो भी करती हैं वो हित के लिए ही करती हैं, भलाई के लिए ही करती हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई ना कोई उसमें उनका अर्थ छिपा होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कल्याण का लक्ष्य, लोक कल्याण का लक्ष्य। ऐसा ही गुरुदेव का जीवन रहा है। ओम तत्सत।